हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। और बताइए कि अभी हमने इसमें जो है देखा है कि भौतिक यानी कि फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने डे टू, अगर डे टू का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, समतल दर्पण यानी कि इसको हम पैनल मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण यूज कहाँ होता है ना? यूज ऑफ द पैनल मिरर कहाँ होता है? समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ हम करते हैं? तो ये ज्यादातर हम लोग घर में प्रयोग करते हैं। जो हमारे घर में जो ऐना जिसको कहते हैं वो हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दर्पण जिसका पेंट होता है, पेंट किस तरफ होता है ना? तो पेंट राइट साइड यानी कि इसको दाया ओर होता है, और वस्तु कहाँ दिखती है? तो लेफ्ट साइड यानी कि बाया साइड दिखता है, ठीक है ना। जो पेंट होता है गुरुजी, पेंट जो होता है किसका किसका लगा रहता है? तो हम कहेंगे एजी और बी आर का, यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड का पेंट होता है। जिसके पीछे आप लोग देखे होंगे कि मिरर के पीछे जो पेंट लगा रहता है और सिल्वर और ब्रोमाइड का होता है, ठीक। तो कहा गया है कि समतल दर्पण की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले पहला विशेषता है कि त्रिज्या फोकस इसका कैसा होता है? तो अनंत होता है। याद रखिएगा, कहेगा कि समतल दर्पण का है ना त्रिज्या कैसा होता है? तो अनंत होता है। त्रिज्या कहाँ से होगा गुरुजी? तो इस प्रकार होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये हो गया केंद्र। अब इसी को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो समतल दर्पण का त्रिज्या कैसा होता है? तो अनंत होता है, ठीक। दूसरा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है? तो याद रखिएगा बराबर बनता है। क्या आप लोग जो घर में मिरर का यूज करते हैं, क्या उसमें जो अपना फेस देखते हैं क्या उसमें अलग दिखता है या बराबर रहता है? तो कहिएगा, है ना। उसमें बराबर होता है। समतल दर्पण का प्रयोग जो होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो बराबर होता है, ठीक। चलिए, तीसरा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? बनता कैसा है? तो सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और आभासी बनता है, ठीक। याद रखिए, समतल दर्पण में अगर प्रकृति कहता है, प्रकृति कैसा होता है? तो सीधा, काल्पनिक और आभासी होगा, ठीक है। चलिए आगे, समतल दर्पण में है ना, समतल दर्पण का पार्श्वर्ष कैसा होगा? तो हमेशा उल्टा बनता है। हम लोग का चेहरा जो बनता है कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है, ठीक है ना। किसमें? समतल दर्पण में। चलिए, चौथा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे होगा जितना वस्तु आगे रहेगा, ठीक। छठा हो गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की चाल कैसी होती है? तो दो गुनी होती है। यानी कि जो समतल दर्पण, जैसे मानकर चलते हैं कि ये बोर्ड हमारा समतल दर्पण है। अगर हम 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड चल रहे हैं, या तो हम प्रति घंटा कह सकते हैं, ये हम अगर ये मेरा चाल है, तो मिरर में जो समतल दर्पण होगा उसमें मेरा चाल जो होगा इसका दुगुना हो जाएगा, है ना। दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना अगर कर देंगे तो यानी कि 8 किलोमीटर, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें दिखाई देता है। किसमें? तो समतल दर्पण में जी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक बार नोट करते चलिए जी आप लोग। चलिए, ऐसा ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता भी है, ठीक। हाँ, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में सब सवाल आ ही जाता है पूछने की चलिए आगे। चलिए, अब देखिए इसके आगे जो अभी हमने समतल दर्पण जो देख रहे थे उसके बारे में अभी और कुछ जानना है। इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में आप जान लीजिएगा तो काफी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। एग्जाम में काफी हेल्प करेगा आपको अगर ये चीज आप 7 पार्ट अगर देखते हैं। तो यहाँ से अगर हमने 7 क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर फिक्स रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक से लेकर 2 नंबर तो फिक्स है। हाँ, अब क्या रहेगा गुरुजी? तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल रहता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में ये बिल्कुल रहता है। देखिए ध्यान से, कहा है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की, ध्यान रखिएगा एकदम, आप कल्पना कीजिएगा जरूर कि क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा?
ये ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बराबर बनता है। आप जितना दूरी पर रहेंगे उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि यदि कोई समतल दर्पण कह रहा है, जो हमारे घर में आईना है, मिरर है, उसको हम कहते हैं, जो हमारे घर में जो है ना, अगर वो है तो कह रहा है 10 मीटर की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, तो गुरुजी कहना ये 10 ही मीटर पर बनेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, ये बनेगा 10 मीटर पर ही, क्योंकि कह रहा है दूरी कितना दूरी पर है। ठीक है ना, कितना दूरी पर है वो कह रहा है, तो जितना दूरी पर खड़ा रहेगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा, है ना। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से या समतल दर्पण के सामने 20 मीटर पर खड़ा है। समतल दर्पण यानी एक कोई भी व्यक्ति होता है जो समतल दर्पण से या समतल दर्पण के से और के बात, ठीक, तो खड़ा है, उसका प्रतिबिंब उससे कितना दूरी पर बनेगा। गुरुजी अब कहिएगा, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण से कह रहा है, यानी कि अगर मान लेते दर्पण वहां है, ठीक है ना, वहां से के कह रहा है, यानी कि उसका अब आने जाने, अब वहां से यहां तक तो डिस्टेंस बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो कह रहा समतल दर्पण से या समतल दर्पण के सामने 20 मीटर पर है ना खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब उससे कितना दूरी पर बनेगा। तो गुरुजी कहना इस प्रतिबिंब बनेगा ना, ये 40 मीटर पर बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका दुगुना बनता है, दुगुना। ठीक है ना, इसका दुगुना बनता है। चलिए, क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जी, ठीक है ना। और चलते हैं तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है ना कि एक वस्तु दर्पण के सामने जैसे अभी हम खड़ा हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे अभी हम खड़ा है, तो अभी क्या है, मेरे लिए एक प्रतिबिंब है, यानी कि सॉरी एक समतल दर्पण है। कैमरा है तो दर्पण ही समझ सकते हैं अभी, ठीक ठीक। तो कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के सामने 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। पहला वाला ही सवाल था। कहेंगे गुरुजी ये तो बनेगा 50 मीटर पर ही बनेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, एक वस्तु कह रहा है ना कि दर्पण के सामने कह रहा है, जैसे अभी हम खड़ा है, कितना दूरी पर है ना, तो वही बात हो गया। ठीक, कितना, तो 10 मीटर की, हाँ सॉरी 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, तो 50 मीटर पर ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया तो बताइए एक बार कमेंट करके। हाँ सर जी समझ में आ रहा है। ठीक, हाँ एक बात भूलिएगा नहीं, आप लोग को शेयर करना है वीडियो को, ठीक है ना। हाँ चलिए, और चौथा नंबर है कि यदि आप दर्पण के सामने x किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। याद कीजिए, हम ऐसे पहले बताए थे कि अगर दर्पण के सामने अगर चल रहे हैं, अगर आपका जितना स्पीड रहेगा उसका दुगना दर्पण में दिखाई देता है। अगर आपका चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चल रहे हैं, तो दर्पण में आपका कितना हो जाएगा, तो 2x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाएगा। इसमें वही कहा गया है कि यदि आप दर्पण के है ना दर्पण के में एक्स की चाल से आते हैं, तो आपकी प्रतिबिंब 2x की चाल से आएगा। यानी कि जब हम इस प्रकार से चलकर जाते हैं, यानी कि ऐसे चलकर जाएंगे ना, तो मेरा जो चाल होगा दर्पण में, समतल दर्पण में, उसमें 2x हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा भी कंप्लीट हो गया। क्या आपने 4 प्रश्न को बढ़िया से समझ लिया है? समझ लिया है तो एक बार क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए पांचवा नंबर सवाल है। पांचवा नंबर में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है, अब कोई भी व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक, कहा है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की दिशा में, याद रखिएगा, 4 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ रहा है, तो उसका चाल किस, है ना, उसकी ओर किस चाल से आएगा। जैसे हम मिरर में ऐसे दौड़ते दौड़ते जाते हैं ना, तो लगता है कि मेरे तरफ ही आ रहा है। जब हम बताए हैं अभी
कि जब भी हम अगर मेरा चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है ना, तब मिरर में मेरे तरफ आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि दुगुना दिखाई देता है उसमें। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है ना, देखिए ये फंसेगा सवाल, है ना, ये सवाल आपसे फंस जाएगा। अगर है तो एक बार 6 नंबर का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा जी। ठीक है ना, 6 नंबर का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा। ठीक है ना, जरूर बताइएगा, वीडियो को पॉज कर कर रोक के एक बार समझ कर उसके बाद बताइएगा आप लोग। ठीक, किसका आंसर क्या होगा, आप यहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक, क्या कहा है, आप भी इसका दुगना कर दीजिएगा, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो ये सारा सारी गलत रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर सही होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए, कह रहा है ना कि यदि किसी समतल दर्पण में एक कार की चाल है, अब कोई समतल दर्पण है जो कार की चाल दिखा रहा है कि 120 किलोमीटर से दिख रहा है मुझे, यानी कि वो इतना स्पीड से, यानी कि 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही है गाड़ी। ठीक है ना, चल रही है, तो पूछा गया है कि उसका वास्तविक गति क्या होगा। हमें क्या दिख रहा है दर्पण में, दर्पण में 120 किलोमीटर के रफ्तार से दिख रहा है, तो उसका वास्तविक गति पूछ रहा है, यानी कि जो वास्तव में वो चल कितना रहा है। तो दर्पण में दिख रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन हमें वास्तव में चाहिए कि दिख रहा है कितना से। तो कहेंगे कि हमें जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण में जब भी चाल को हम देखते हैं, तो चाल हमारा कैसा दिखाई देता है, तो दुगुना देता है, यानी कि दुगुना दिखाई देता है। तो अगर वास्तविक में पूछेगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसका वास्तविक चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये तो मिरर में दिखाई दे रहा। पहले प्रश्न में बढ़िया से पढ़ी कि कहा क्या है कि यदि किसी समतल दर्पण में एक कार की, यानी कि में कर अंदर, ठीक, गति है कितना, गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से दिखाई दे रहा है, यानी कि हमको दर्पण में दिखाई दे रहा है, तो उसका वास्तविक गति कितनी होगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फंस गए ना, फंस गए ना सवाल में, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब देखिए लास्ट 7 नंबर का है, अगर दो समतल दर्पण के आमने सामने किया जाए या रखा जाए तो उसका बीच का प्रतिबिंब कितना होगा, है ना, यानी कि उसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेगा। कहेंगे अगर हम मान लेते हैं, चलिए इधर देखते हैं, ये हमारा है दो समतल दर्पण हमने ले लिया है। ठीक है ना, दो समतल दर्पण हमने ले लिया है, ये समतल दर्पण है। अब कह रहा है इसमें कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अच्छा, कितना प्रतिबिंब बन सकता है इसमें से, अगर हम कहेंगे अगर सूर्य की प्रकाश यहाँ से आ रहा है, सीधे पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक, पड़ गया, अब ये जाएगा इस तरफ, फिर आएगा इस तरफ, यानी कि इसका अगर कोई लेखा जोखा है ही नहीं कि कहाँ रुकेगा जाकर, कोई अंत है ये नहीं, इसी को हम कहते हैं अनंत होगा इसका। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे गुरुजी इसका अनंत हो जाएगा। ठीक है, प्यारे भाई समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, अनंत होगा जी, अनंत तक इसका बन सकता है फिगर पूरा। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, एक बार लाइक कीजिएगा जी, शेयर कीजिएगा, काफी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है ना, एक बार लिखना फिर इसको समझाना, है ना। लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, क्योंकि लाइव में काफी ब्लर होता है ना। अब वीडियो साफ हम लाइव भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आपको अगर चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देगा तो फिर कोई फायदा नहीं है क्लास करने की, है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लाइक मत कीजिए, है ना, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर करते हैं तो उससे हमको मोटिवेट मिलता है जी, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जो भी समस्या होता है आप कमेंट बॉक्स में एक बार बढ़िया से टाइप कीजिए, हमको ये समस्या था, हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आया, इसलिए नंबर हम डालकर लिखते हैं कि जो जो भी नंबर का समझ में नहीं आएगा उसको हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको हम जरूर देंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आता है एक बार पूरा ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलते हैं, इसके बाद आपको मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा क्या चीज़, है ना, गोलीय दर्पण पढ़ने का। ठीक है ना, गोलीय दर्पण हमने पहले वीडियो में कह दिया था, लेकिन
उस समय हमने ये चीज़ों को समतल दर्पण के बारे में नहीं देखा था, इसीलिए। ठीक है ना? तो इसके बाद हमको आपको जो है ना गोलीय दर्पण के बारे में देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है? क्लास कैसा लगा हो और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जी आप लोग। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।